क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में आपकी असली जगह क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ अदृश्य शक्तियां आपके चारों ओर घूम रही हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते? क्या कोई रहस्य है जो जीवन की सभी पहेलियों को सुलझा सकता है? आज हम उस सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके भीतर छुपे एक गहरे सत्य को प्रकट करेगा। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर आपकी पूरी वास्तविकता बदल सकती है। कहानी शुरू होती है आदित्य नाम के एक व्यक्ति से। वह हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ अधूरा है। बचपन से ही उसे महसूस होता था कि वह किसी बड़ी सच्चाई से अनजान है। एक दिन वह एक प्राचीन पुस्तकालय में एक पुरानी किताब ढूंढता है। किताब का नाम था द बुक ऑफ सीक्रेट्स। यह कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह खुद आदित्य का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। आदित्य चौंक गया। क्या यह महज संयोग था, या यह किताब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करने वाली थी? पहला रहस्य, आप वही हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। मनुष्य हमेशा बाहर खोजता है, सफलता, प्रेम, शांति, लेकिन असली रहस्य यह है कि यह सब पहले से ही आपके भीतर है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारा बाहरी संसार हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया भी आपको अधूरी लगेगी। अगर आप खुद को प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको प्यार देगी। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर बना देगी। आदित्य ने किताब के अगले पन्ने को पलटा। अगला अध्याय और भी गहरा था। अगर रहस्य तुम्हारे भीतर है तो इसे खोजने के लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। क्या आप तैयार हैं? अगला रहस्य आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट हम जानेंगे कि हमारी चेतना और ब्रह्मांड का क्या संबंध है। क्या हम खुद अपनी हकीकत बना सकते हैं, या सब पहले से तय है? बने रहिए, क्योंकि यह रहस्यों की किताब अब भी खुलनी बाकी है। हम जो देखते हैं क्या वही सच है, या फिर हमारी आंखों के पीछे कुछ और भी है? क्या हमारी वास्तविकता बाहरी दुनिया से बनती है, या हमारी चेतना ही उसे गढ़ती है? आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी दुनिया वैसी है जैसी आप उसे बनाते हैं। आदित्य के हाथों में अब भी द बुक ऑफ सीक्रेट्स थी। वह एक गहरी सांस लेता है और किताब का अगला पन्ना खोलता है। उसमें लिखा था, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। आदित्य ने यह पढ़कर सोचा, क्या मेरी सोच ही मेरी दुनिया बना रही है? उसे याद आया कि जब भी वह किसी चीज को लेकर डरता था, वही चीज अक्सर सच हो जाती थी, और जब वह किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहता था तो वह भी किसी न किसी तरह से पूरी हो जाती थी। उसने किताब में आगे पढ़ा, ब्रह्मांड में कोई बाहरी शक्ति तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर रही। जो कुछ भी तुम अपने भीतर महसूस करते हो वही तुम्हारी बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हमारी चेतना ही हमारा ब्रह्मांड बनाती है। अगर हम खुद को गरीब मानते हैं तो अवसर भी हमसे दूर भागने लगते हैं। अगर हम खुद को असफल समझते हैं तो जीवन भी हमें असफलताओं से भर देता है। लेकिन अगर हम खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो दुनिया हमें ताकतवर बना देती है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क वही खोजता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। आदित्य को अब एहसास हुआ कि वह अपना भविष्य खुद बना सकता है। उसे केवल अपनी चेतना को बदलना होगा। आदित्य ने किताब का अगला पन्ना पलटा। अब वहां लिखा था, अगर तुम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी हकीकत बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आदित्य के हाथ ठिठक गए। परीक्षा? कैसी परीक्षा? अपनी चेतना को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपनी वास्तविकता को अपने अनुसार कैसे बदला जाए? अगर तुम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी हकीकत बदल सकते हो, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आज हम उस गुप्त शक्ति का खुलासा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के भीतर है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जागृत कर पाते हैं। यह शक्ति तुम्हारे मन के भीतर छिपी है। आदित्य किताब को ध्यान से देख रहा था। उसने पन्ना पलटा
और अब वहां लिखा था, तुम्हारी चेतना शक्तिशाली है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। क्या तुम अपनी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो? आदित्य सोचने लगा, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या मैं अपनी सोच को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता हूं? उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आईं, जब उसकी नकारात्मक सोच ने उसे असफलता दी थी। लेकिन जब भी उसने विश्वास के साथ कुछ चाहा था, वह किसी न किसी तरह से पूरा हो गया था। अब उसे एक नई चुनौती दी गई थी, अपने विचारों का अवलोकन करना और समझना कि वे उसकी वास्तविकता कैसे बना रहे हैं। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारा मन 3 स्तरों पर काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, हमारी जागरूक सोच। अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, हमारी आदतें और विश्वास। अतिचेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड, वह शक्ति जो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। अगर हम अपनी सोच को बदल सकें तो हम अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे हमारी वास्तविकता भी बदल जाती है। कैसे? जब आप नकारात्मक सोचें तो तुरंत उसे सकारात्मक में बदलें। जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से अपनी चेतना में महसूस करें। अपने मन को शांत करें और इसे नियंत्रित करने का अभ्यास करें। आदित्य ने किताब के अगले पन्ने को पलटा। अब वहां लिखा था, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम अपनी दुनिया को अपने अनुसार बदल सकते हो। लेकिन यह सीखना आसान नहीं होगा। तुम्हें पहले खुद को चुनौती देनी होगी। आदित्य सोचने लगा, खुद को चुनौती? यह कैसे होगा? तभी किताब की एक पंक्ति चमकने लगी, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह किसी और की योजना नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के विचारों का नतीजा है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी तकदीर लिखता है? और अगर तुम्हें अपनी तकदीर बदलनी है तो तुम्हें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो तुम्हारे भविष्य को नया रूप दे सकता है। क्या तुम तैयार हो? आदित्य अब यह समझ चुका था कि उसका मन ही उसकी दुनिया बना रहा था, लेकिन उसे अब अगला कदम उठाना था, अपने विचारों को प्रोग्राम करना। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, तुम वही बन जाते हो जो तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। आदित्य ने गहरी सांस ली। अगर यह सच है तो मुझे अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण पाना होगा। लेकिन यह कैसे होगा? तभी किताब में एक और रहस्यमय वाक्य लिखा था, हर दिन जो विचार तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अब आदित्य को एक नई चुनौती मिली थी, अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करना। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर हम इसमें सही प्रोग्राम डालें तो यह हमें वही नतीजे देगा जो हम चाहते हैं। कैसे करें? रीप्रोग्रामिंग। 1. नकारात्मक सोच को पहचानो। जब भी तुम्हारा दिमाग कहे मैं असफल हूं, इसे बदलो और कहो मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। 2. हर दिन विजुअलाइज करो। अपनी सफलता, खुशी और समृद्धि की तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। 3. सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करो। अपने मन को हर दिन सकारात्मक सुझाव दो, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मैं ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा से जुड़ा हूं, मैं अपनी तकदीर खुद लिख रहा हूं। 4. आभार प्रकट करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। यह तुम्हारे दिमाग को अधिक सकारात्मक ऊर्जा देगा। आदित्य ने यह सब पढ़कर अपनी आंखें बंद की और अपने नए विचारों को अपने मन में दोहराने लगा। लेकिन तभी उसके मन में एक संदेह उठा, क्या सच में यह काम करेगा? क्या मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूं? और तभी किताब का अगला पन्ना अपने आप खुल गया। वहां लिखा था, शंका ही सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम्हें खुद पर संदेह रहेगा तुम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। क्या तुम संदेह को छोड़ सकते हो? आदित्य सोच में पड़ गया। क्या वह अपनी सबसे बड़ी बाधा शंका और डर को हरा पाएगा? आगे हम जानेंगे कि अपने संदेह को कैसे मिटाए और अपने सपनों को वास्तविकता में कैसे बदले। क्या आप तैयार हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छिपा डर और संदेह है? यह डर तुम्हें रोकता है, यह संदेह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर करता है। लेकिन अगर तुम इसे मिटा सको
तो तुम वह सब कुछ पा सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना की है। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जो तुम्हें डर से आजाद कर सकता है। क्या तुम तैयार हो? आदित्य किताब को टकटकी लगाए देख रहा था। उसके भीतर सवाल उठ रहे थे। क्या सच में मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूं? क्या यह सब मेरे हाथ में है? उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, जो डर तुम्हारे भीतर है वह असल में सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पना है। आदित्य सोचने लगा, क्या सच में मेरा डर केवल एक भ्रम है? तभी उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो अंधेरे से डरता था, लेकिन जब उसने अंधेरे का सामना किया तो उसे एहसास हुआ कि वहां डरने जैसा कुछ भी नहीं था। तो क्या बाकी डर भी इसी तरह सिर्फ उसकी सोच थे? तभी किताब में एक और पंक्ति चमकी, डर केवल तुम्हारी मान्यताओं से जन्म लेता है। अगर तुम अपनी मान्यताओं को बदल दो तो डर खुद ही गायब हो जाएगा। अब आदित्य को समझ में आने लगा था, डर कोई सच्चाई नहीं बल्कि एक भ्रम था जिसे उसने खुद बनाया था। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है, सुरक्षा मोड, फेयर मोड, जहां डर हमें हर नया कदम उठाने से रोकता है, विकास मोड, ग्रोथ मोड, जहां हम अपने डर से आगे बढ़कर नए अवसरों को अपनाते हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो हमें सुरक्षा मोड से बाहर निकलकर विकास मोड में जाना होगा। डर और संदेह से मुक्त होने के तरीके, जो चीज तुम्हें डराती है उसे एक कागज पर लिखो और खुद से पूछो, क्या यह सच में इतना बड़ा डर है या यह सिर्फ मेरा वहम है? अगर तुम्हें किसी चीज का डर है तो उसे छोटे कदमों में तोड़कर देखो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और धीरे धीरे वह डर मिट जाएगा। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं शक्तिशाली हूं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। डर केवल मेरे मन का भ्रम है और मैं इसे मिटा सकता हूं। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने सबसे बड़े डर को अपने मन में देखा, असफलता का डर। लेकिन इस बार उसने इसे हटाने का फैसला किया। उसने जोर से कहा, मैं अपने डर को छोड़ रहा हूं, अब मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूं। और तभी किताब के अगले पन्ने पर एक नया संदेश उभरा। जब तुम अपने डर से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें असली शक्ति का अनुभव होगा। क्या तुम तैयार हो इसे महसूस करने के लिए? आदित्य ने गहरी सांस ली। हां, मैं तैयार हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति छिपी है जो किसी चमत्कार से कम नहीं? यह शक्ति तुम्हें हर असंभव को संभव बना सकती है, लेकिन क्या तुम इसे पहचान सकते हो? जो इसे पहचान लेता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है, लेकिन जो इसे नहीं पहचानता वह खुद को हमेशा कमजोर और असहाय समझता रहता है। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति तक ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने किताब का अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, तुम जिस शक्ति को खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। आदित्य सोच में पड़ गया, मेरे भीतर, लेकिन मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर सकता? तभी किताब में एक और रहस्यमय पंक्ति चमकी, क्योंकि तुमने इसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अब आदित्य को एक नई परीक्षा का सामना करना था, अपनी असली शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना है। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि इंसान की असली शक्ति उसके सचेतन मन और अवचेतन मन के बीच के संतुलन में छिपी है। जब हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हमारी असली शक्ति जागृत हो जाती है। असली शक्ति के 3 स्तंभ। एक, सोचने की शक्ति, पावर ऑफ थॉट। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तुम शक्तिशाली विचार रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी शक्तिशाली बन जाएगा। 2, भावनाओं की शक्ति, पावर ऑफ इमोशंस। भावनाएं ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप होती है। अगर तुम सकारात्मक भावनाओं को जागृत कर सको तो तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। 3, आत्मविश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। हर दिन खुद से पूछो, मैं कौन हूं और मेरा असली उद्देश्य क्या है? ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करो। खुद को एक शक्तिशाली इंसान की तरह देखो। छोटी छोटी सफलताएं हासिल करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिलाए। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा,
मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है। और तभी उसे अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, किताब का एक और पन्ना अपने आप खुल गया। वहां लिखा था, अब जब तुम्हें अपनी शक्ति की झलक मिल गई है तो अगला कदम यह है कि तुम इसे नियंत्रित करना सीखो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर ही थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। क्या तुम जानते हो कि शक्ति होना ही काफी नहीं, उसे सही दिशा में नियंत्रित करना ही असली रहस्य है। बहुत से लोग अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस तो करते हैं, लेकिन वे इसे संभाल नहीं पाते। नतीजा, वे या तो असफल हो जाते हैं या अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर तुम इस शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो तुम्हें अपनी शक्ति को साधने और सफलता को प्राप्त करने की कुंजी देगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य किताब के अगले पन्ने पर पहुंचा। वहां लिखा था, तुमने अपनी शक्ति को महसूस कर लिया है, लेकिन क्या तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो? आदित्य सोच में पड़ गया। शक्ति तो है, लेकिन क्या मैं इसे सही दिशा में ले जा सकता हूं? तभी किताब में एक और रहस्यमय संदेश उभरा। शक्ति बिना नियंत्रण के बर्बादी का कारण बन सकती है। उसे साधना ही तुम्हारी अगली परीक्षा है। अब आदित्य को सीखना था कि अपनी शक्ति को सही दिशा में कैसे ले जाया जाए। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण तत्वों को समझना होगा। 1, ध्यान, मेडिटेशन। जब तुम अपने मन को शांत करना सीख जाते हो तो तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो। हर दिन कुछ मिनटों का ध्यान तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। 2, इरादे, इंटेंशंस को स्पष्ट करना। तुम किस दिशा में जाना चाहते हो? केवल अगर तुम्हारा इरादा स्पष्ट नहीं है तो तुम्हारी शक्ति बिखर जाएगी और सही परिणाम नहीं मिलेगा। 3, क्रिया, एक्शन और धैर्य, पेशेंस। सिर्फ शक्ति का अनुभव करना काफी नहीं, उसे सही कार्यों में लगाना भी जरूरी है। सही समय पर सही कदम उठाना तुम्हारी सफलता की कुंजी है। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाओ। सही आहार, व्यायाम और ध्यान से शरीर को मजबूत बनाओ। सकारात्मक विचारों से मन को नियंत्रित करो। आध्यात्मिक अभ्यास से आत्मा को ऊर्जावान बनाओ। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दो। फालतू चिंता और नकारात्मक सोच तुम्हारी शक्ति को कमजोर करती है। इसे बचाने के लिए हर दिन सकारात्मकता और एकाग्रता का अभ्यास करो। अपनी शक्ति को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करो। बिना लक्ष्य के शक्ति बिखर जाती है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को किसी विशेष उद्देश्य की ओर केंद्रित करना होगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूं। मैं इसे सही दिशा में ले जाऊंगा। और तभी किताब का एक और पन्ना अपने आप खुल गया। वहां लिखा था, अब जब तुमने अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया है तो अगला कदम इसे दूसरों के साथ साझा करना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य मुस्कुराया। अब वह जान चुका था कि सच्ची सफलता केवल खुद को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से दूसरों की भी मदद करने में है। अब तक तुमने शक्ति, ज्ञान, ध्यान और जीवन के रहस्यों को समझ लिया है, लेकिन क्या तुमने अंतिम रहस्य को खोजा? यह रहस्य न धन में है, न प्रसिद्धि में, न ही किसी बाहरी उपलब्धि में, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर छिपा है। आज हम उस परम रहस्य को उजागर करेंगे जो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आत्मज्ञान तक ले जाएगा। आदित्य ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब जब तुम यहां तक आ गए हो तो यह जान लो कि अंतिम द्वार तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। उसने सोचा, अंतिम द्वार, ये कहां है? तभी किताब ने एक और संदेश प्रकट किया, इस प्रश्न का उत्तर किसी और से मत पूछो, स्वयं को भीतर झांकने दो, उत्तर वहीं मिलेगा। आदित्य गहरी सांस लेने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और अचानक वह खुद को एक विशाल प्रकाश से घिरा हुआ महसूस करने लगा। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट और सच्ची स्वतंत्रता, ट्रू फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि तुम भौतिक दुनिया को छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम इस दुनिया में रहते हुए भी इससे बंधे नहीं रहते।
सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने मन और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। तुम्हें खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलती है। तुम अपनी वास्तविक पहचान को जान लेते हो। तुम केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि असीम चेतना हो। स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। तुम कौन हो? अगर तुम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो तो असली तुम कौन हो? ध्यान, आत्मचिंतन और प्रश्न पूछने से इसका उत्तर मिलने लगता है। अहंकार का लोप, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तब तुम्हें जीवन की सच्ची शांति और आनंद मिलता है। अहंकार हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है, लेकिन जब यह गिर जाता है तो हमें हर जगह एकता दिखने लगती है। साक्षी भाव, द विटनेस स्टेट। जब तुम जीवन को एक साक्षी के रूप में देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव प्रभावित नहीं करते। तुम चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, और यही असली शांति है। आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि वह अब वैसा इंसान नहीं था जैसा पहले था। वह अब जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकता था। उसने मुस्कुराते हुए किताब को बंद कर दिया। अब उसे किसी और किताब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असली किताब तो वह खुद था। अब यह किताब पूरी हो चुकी है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। अब तुम्हें खुद तय करना है, क्या तुम इस अंतिम रहस्य को केवल सुनकर भूल जाओगे या इसे अपने जीवन में उतारोगे। तुम्हारी सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्ची स्वतंत्रता अब तुम्हारे हाथ में है। अब यह तुम्हारी यात्रा है। क्या तुम तैयार हो? यह ऑडियो बुक अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? तो दोस्तों, यह था द बुक ऑफ सीक्रेट्स का आखिरी रहस्य। लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन रहस्यों को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपने जीवन में उतारोगे। सच्चा ज्ञान केवल जानने में नहीं, बल्कि जीने में है। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने विचार कमेंट में बताओ। और हां, ऐसे ही और रहस्यमय और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स के लिए द मिस्ट्री ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक खोजते रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो।